से सुरासुरे मनुष्यन् देवन्दिदं तो देखायिकं विमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। अपना जीवन सुख शांति में बनाने हेतु संपूर्ण जिनागम को 5 बिंदुओं में निबद्ध करके सुखमय जीवन की कला सीखने के लिए अंतिम बिंदु क्रमबद्ध पर्याय पर चर्चा करते हुए सब कुछ सुनिश्चित मान लेने पर हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा, इस विषय पर अपनी चर्चा चल रही है। 2 बिंदुओं पर अपनी चर्चा हो गई थी। पहला तो ये कि सब कुछ सुनिश्चित में पुरुषार्थ भी तो सुनिश्चित है ना, तो क्या होगा इस प्रश्न के लिए अवसर कहाँ रहा, वो भी सुनिश्चित। दूसरा कि कदाचित मानो कि नहीं हम अलग से कुछ करें तो जो अपने लिए सुख शांतिमय हो, अभ्युदय निश्रेय सुख का कारण बने, उसे पुरुषार्थ कह सकते। जो नरक निगोद में ले जाए, अनंताकुलतामय हो, अनंताकुलता का कारण बने, उसे कौन पुरुषार्थ कहेगा। तो पूर्ण सुनिश्चित परिणमन व्यवस्था स्वीकार कर लेने पर जो स्वभाव सन्मुख दृष्टि होती है, उसके बल पर जीवन सुख शांति में बनता, तो वास्तविक पुरुषार्थ तो प्रकट होता है। हाँ, नरक निगोद में जाने वाला पुरुषार्थ समाप्त हो जाता। तो अब यदि उसे पुरुषार्थ मानते हो तो बात अलग है फिर। पर दुनिया तो कोई नहीं मानेगी। यानी दुखी होने के लिए कौन पुरुषार्थ कहेगा। सुखी होने के लिए किया जाने वाला प्रयास ही पुरुषार्थ की कोटि में आता। तो यह पुरुषार्थ तो जागृत होता है। तीसरा बिंदु कि लोक में भी और धर्म में भी पुरुषार्थ के 4 भेद स्वीकृत: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही करते हैं इन पुरुषार्थों को, परंतु जैसे कि अभी चर्चा की कि जिस श्रम का फल दुख मिले वो पुरुषार्थ नहीं हो सकता। अज्ञानी भी यद्यपि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पुरुषार्थ करता है, पर उसके फल में मात्र दुख ही दुख भोगता। तो कैसे उसे पुरुषार्थ माने। इसलिए कुल परंपराओं का निर्वाह ये धर्म पुरुषार्थ नहीं, ये जड़ धन संपत्ति आदि इकट्ठी कर लेना ये अर्थ पुरुषार्थ नहीं है, और पंचेंद्रिय विषय भोगों में प्रवर्तना ये काम पुरुषार्थ नहीं, और देवगति की प्राप्ति होना ये मोक्ष पुरुषार्थ नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब दुखमय दशाएं, दुख की कारणभूत अवस्थाएं। तो इसके लिए तो मेहनत कोई नहीं करेगा। ज्ञानी के पुरुषार्थ क्या है कि वस्तु का स्वभाव धर्म है, और उसे जानकर पहचान कर उस रूप परिणमन करना ये सुख शांतिमय दशा। तो इस दिशा में श्रम करना, इसका नाम है धर्म पुरुषार्थ। यानी वस्तु का जो स्वरूप है वैसा हम जानने लगे, वैसी पहचान हो जाए और तद्रूप परिणमन हो जाए, तो इसके लिए किया गया परिश्रम ये है धर्म पुरुषार्थ। अर्थ पुरुषार्थ कि स्वयं प्रत्येक द्रव्य अनंत वैभव संपन्न, उसको पर्याय में प्रकट कर लेना, ये तो है अर्थ की उपलब्धि। और उसके लिए किया जाने वाला श्रम
इसका नाम है अर्थ पुरुषार्थ। यानी अपन स्वयं जो अनंत वैभव संपन्न है उसे जानकर पहचान कर उसे पर्याय में प्रकट करने के लिए जो आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ, अंतरोन्मुखी वृत्ति, इसका नाम है अर्थ पुरुषार्थ। काम पुरुषार्थ की इच्छाओं मात्र का अभाव हो जाए, वस्तु स्वरूप की समझ के बल पर कहीं भी कुछ भी लेन देन के लिए अवसर ना दिखे और सब में विश्वव्यापी एक जैसी स्थिति, यानी सभी द्रव्य बिल्कुल एक जैसे वैभव संपन्न, इसके बल पर किसी अन्य की ओर आकर्षण ही ना रहे, अपने स्वरूप में पूर्ण तृप्त दशा, इसका नाम तो है काम। और इसके लिए किया जाने वाला श्रम, यानी हम अपने स्वरूप में कैसे पूर्ण तृप्त बने रहें, अपने स्वरूप में स्थिर कैसे रहें, इसके लिए जो श्रम है, यानी ऐसा जानना पहचानना, परोन्मुखी वृत्ति समाप्त हो, अंतरोन्मुखी वृत्ति बने, इसका नाम है काम पुरुषार्थ। यहाँ तक चर्चा के बाद में मोक्ष पुरुषार्थ पर अपनी चर्चा चल रही थी। 2 दिन का अंतराल पड़ गया, इसलिए अभी इतना दोहराना पड़ा। अज्ञानी का मोक्ष पुरुषार्थ था देवगति की प्राप्ति, पर जहां मनुष्य आदि गतियों से भी अधिक दुख सहना पड़े, यद्यपि वहां कोई शारीरिक कष्ट नहीं है, परंतु यहाँ भी शारीरिक कष्ट से अधिक कष्ट माने जाते मानसिक। जितनी भी आत्महत्याएं आदि होती हैं, शारीरिक कष्ट से घबरा करके मरने वालों का प्रतिशत मुश्किल से 1% निकलेगा, और मानसिक समस्याओं से आत्महत्या करने वाले 99%। तो ज्यादा दुखी कौन? और ये दुख वहां सबसे ज्यादा देवों में। तो जो दुखमय दशा है उसे पाने के लिए किया गया श्रम पुरुषार्थ कैसे हो सकता है? इसलिए अज्ञानियों का मोक्ष पुरुषार्थ तो कोई पुरुषार्थ नहीं है। यहां तक अपन चर्चा कर चुके थे। अब ज्ञानियों का, कि ज्ञानी किसे कहते मोक्ष पुरुषार्थ? कि सुधि मोक्ष कहें एक बंध के अभाव को, कि ज्ञानी जीव तो बंध के अभाव को मोक्ष पुरुषार्थ कहते हैं। यानी बंधन मात्र का त्याग, पूर्ण निर्बंधित दशा, स्वतंत्र दशा, स्वाधीन दशा, इसे मोक्ष पुरुषार्थ कहते हैं। इस संदर्भ में ही एक बात और अपन ने ली थी कि इस दशा को पाए बिना ही जो अपन अपने को सुखी मान लेते, तब पहले था बहुत कष्ट। बचपन तो इतना दुख में बीता, कुछ कहो ना, जवानी भी दुख में बीती, अब बुढ़ापा आते आते कुछ सुख शांति में जीवन। क्या दुख था? अरे सब भोजन भी नहीं मिलता था, अच्छा पहनने ओढ़ने को नहीं था, रहने के लिए भी नहीं था। हाँ अब कुछ, तो अब जीवन सुख शांति में है। ऐसा कहने वाले कितने मिल जाएंगे? कदाचित अपन भी हो सकते उस गिनती में। गुजरात की तो एक खास पद्धति है ना, सुखी मानुष्य, सुखी मानुष्य। कौन कौन? ये जो 2-4 करोड़ जिनके पास है सुखी मानुष्य, और बाकी दुखी। यानी धन संपत्ति के ढेर से सुख की कल्पना करते हैं। तो बनारसी दासी ने इसके लिए बहुत मधुर व्यंग्य जैसा किया था, अपने को झकझोरने वाला, कि जो ज्ञान के बिना क्रिया करना चाहता, कि जानने से क्या होता बस करो, वो अज्ञानियों का सरदार, मुखिया नंबर 1। जो क्रिया के बिना मुक्त होना चाहता, कि क्रिया से क्या लेना देना, बस मोक्ष हो जाए,
वह है अज्ञानियों का मुखिया नंबर 2, और जो मोक्ष दशा पाए बिना ही अपने को सुखी मान रहा, वह है अज्ञानियों का सरदार नंबर 3। अपन किसमें हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तीनों ही के नेता, यानी ना तो क्रियाओं में विवेक का ठिकाना, यानी कुछ भी कर रहे हों तो अपने को ही पता नहीं क्यों कर रहे, बस सब कर रहे इसलिए हम कर रहे। हम तो जब से होश संभाली तो ऐसे ही देखा है, इसलिए हम भी यही कर रहे हैं। ये पहला मूर्ख। और दूसरा, क्रिया से क्या होने वाला, बस जानो जानो जानो, ये दूसरा मूर्ख। और बस सारी सुविधाएं पाली, भौतिक सुविधाएं, तो अब तो सुख ही, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। यानी आपको अपनी बेटी देनी होगी दूसरे के घर में, तो कौन सा घर देखोगे? क्या मापदंड होगा सुख का? घर का मकान है कि नहीं, दुकान बढ़िया है कि नहीं, अथवा नौकरी करता है तो नौकरी स्थायी है कि नहीं, बढ़िया है कि नहीं, और ये सब है तो सुखी दे दो, और नहीं है तो ये मूर्खों के नायक नंबर 3। यदि इससे बचना है और वास्तविक मोक्ष पुरुषार्थ करना है तो क्या करें कि बंध के अभाव का नाम है मोक्ष। बंधन, पराधीनता, दूसरों की गुलामी, ये है, इसका अभाव होना ये मोक्ष। यानी छुटकारा, छूट जाना। वैसे तो मोक्ष शब्द ही इस अर्थ का सूचक, मुच धातु से मोक्ष शब्द बनता। मुच धातु छूटने के अर्थ में प्रयुक्त होती है, मतलब छूटना, छुटकारा। यानी जितनी जितनी गुलामी हमारी छूटती गई उतना उतना मोक्ष होता गया। अपना तो उल्टा है, जितनी जितनी गुलामी बढ़ती गई। यानी आपके पास ऐसी 4 ड्रेसें थी तो क्या लगता था, और अब 40 हो गई, कैसा लगने लगा? अब कुछ तो वो 40 का बंधन बढ़ा कि छूटा? और 40 से 4 रह जाए तो हे भगवान, कैसे पाप का उदय आ गया मेरा। तो कहाँ छूटना अच्छा लग रहा। यानी यहाँ तो जितना जितना अधिक अधिक बंधन होता जाए उतना मजा आता है, और बंधन छूटे तो खुशी नहीं होती, बुरा लगता। यानी बेटे बहू के संपर्क में रहना पड़े, उनकी 10 सुनते हुए भी, हैं तो कम से कम आए बेटे बहू, और सूक्तियां बनती हैं ऐसी, खोटा बेटा खोटा दाम, समय पड़े पर आवे काम। कि कुछ भी हो, खोटा सही, भले लाते मारता हो, भले गालियां देता हो, पर है तो आखिर अपना बेटा। वो कोई कोई तो यहाँ तक कह देते, सब कुछ भी हो पर आखिर क्रिया कर्म तो यही करेगा, मुखाग्नि तो यही देगा, कंधा तो यही देगा। तो जैसा है वैसा सही है, तो अपना ना, बोलो इसको सुख मान रहे। तो अब अलग होने का कहें कि जब वो नहीं मानता तो आप हट जाओ ना। है? कैसे हट जाए? बेटे बहू के बिना कैसे जीवन चलेगा, ये सोच है, और चाह रहे कि मोक्ष हो जाए। यानी जितना अधिक बंधन उतने अधिक सुखी अपने को मानते। नाती पोते हो गए हो ना, पहले जब नहीं थे तो सब बड़े बड़े थे घर में, तो कोई समस्या नहीं थी। यानी आप शास्त्र पढ़ने बैठते तो कोई बाधा नहीं देता था, कोई चश्मा नहीं खींचता था, कोई पुस्तक नहीं खींचता था। आप जाप जपने बैठते तो कोई माला नहीं खींचता था, आराम से सब कर लेते। और तो भी नहीं, कोई दादी कहने वाला होना चाहिए, नानी कहने वाला होना चाहिए। तो जब तक वो दादी नानी कहने वाला नहीं था, परेशान परेशान परेशान। हे भगवान, कब देखेंगे हम दादी कहने वाले को। ये कान तरस रहे थे, किस लिए? दादी कहने वाला नहीं है घर में, नानी कहने वाला नहीं घर में। अब आ गया तो आ गया, तो अकेले वो कान ही तृप्त थोड़ी होंगे,
तो आंखें तृप्त थोड़ी होंगी। अब आप सांस लेके बैठना, और वो कहीं यहां से खींचेगा, कहीं वहां से खींचेगा, कहीं चश्मा उतारेगा, कहीं कुछ करेगा, कहीं कुछ करेगा। जाप लेके बैठना तो कहीं वो जाप यूं छीनेगा, कहीं यूं छीनेगा, कि सब नाक में दम कर डाली इसने। तो आपकी ही तो चाह थी ना। अब चलो कोई बात नहीं, अब वो अपने मामा के पास जा रहा, अब तो साथा मिल जाएगी ना, कि हाँ चलो उसने साथा से रहेंगे। तो बड़ी खुशी खुशी भेज दिया। और अगले दिन से अरे साहब घर तो खाने को दौड़ने लगा। क्यों? सुनसान, कोई काम ही नहीं बचा। बस कर लो, एक बार सफाई कर ली तो 24 घंटे साफ बना रहता। अब पहले झाड़ू 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 हाथ में लिए फिरना पड़ता था, यहाँ साफ कर दो फिर फैला देता, यहाँ साफ कर दो फिर फैला देता। अब कुछ काम ही नहीं दिखता। और फिर हलो हलो आने लगेगा, बेटा कब आ रहे? कि नहीं दादी अभी तो रहेंगे। नहीं बेटा हमारा मन नहीं लग रहा, जल्दी आ जाओ। कि नहीं मम्मी तो अभी रुक रही। मम्मी को रुका रहने, तुम आ जाओ। बोलो है कि नहीं ये परिणति अपनी? तो चाहते ही मुक्त हो ना, कि उसमें ही मजा आ रहा है। अकेले जिनवाणी माँ के सामने हाँ में हाँ कह देना अलग बात है कि नहीं हम तो बिल्कुल मोक्ष चाहते, मोक्ष चाहते। पर अंतर निरीक्षण करें तो लगता बिल्कुल नहीं जाना पड़े तो भगवान अच्छा, नहीं तो क्या होगी हालत। तो कैसे पुरुषार्थ करेंगे मोक्ष का? एक अपने यहाँ घटना आती है, काल्पनिक ही है। एक भक्त भगवान के सामने रोज प्रार्थना करता, भगवान आप जल्दी से उठा लो, मैं अपने पास बुला लो, हमको भी बुलवा लो स्वामी सिद्धों के दरबार में। बहुत बहुत गदगद होकर के, भगवान आप देर क्यों कर रहे? इतने इतने जीव मुक्त हो गए, हमें ही साथ देर क्यों कर रहे? आप जल्दी करिए, जल्दी करिए। बेंतर आदि भी रहते हैं मंदिरों में। तो एक बेंतर को कौतूहल सूझा, तो भगवान के बगल में छिपके, और जैसे ही उसने ये बोलना शुरू किया ना, भगवान हमारे संबंध में देर क्यों कर रहे, आप जल्दी बुलवाओ ना। तो उसने वहां से बोलना शुरू किया, बेटा बस आज नंबर है तेरा। है आज? नहीं भगवान इतनी जल्दी नहीं। क्यों? आप ही तो इतना परेशान हो रहे थे ना, कि तो अच्छा कब? हम सोच के बताएंगे, तारीख हम सोच के बताएंगे कब। ठीक, पर अब सुन लेना कुछ तैयारी भी करनी पड़ेगी ना, यानी वहां जाना। तो पता क्या तैयारी होगी? जितना भी आपका उद्योग धंधा सब खत्म हो जाएगा। यदि व्यापार होगा तो आग लग जाएगी, सब राख हो जाएगी। नौकरी होगी तो सब छूट जाएगी। भगवान ऐसा मोक्ष मिलेगा? अरे अभी पूरी तैयारी सुन लो। ये जो तुम्हारा परिवार कुटुंब वो सब साफ हो जाएगा, इस शरीर तक भी साफ हो जाएगा। भगवान ऐसा मोक्ष? तो भगवान यही हम सुखी, आप ही पधारो। बोलो चाहते हैं वास्तव में मोक्ष? यानी कुछ भी छुटकारे का थोड़ा सा भी बनता है तो पसंद आता है, कि लगता और इकट्ठा हो और बंध जाए तो अच्छा, मकान और बड़ा हो जाए, मजा आ जाए, दुकान और चलने लगे, यानी करोड़पति से अरबपति बन जाए, अरबपति से खरबपति बन जाए तो और अच्छा। और बन जाने का मतलब और अधिक बंध है। एक दिन चर्चा की थी ना, कि अब आराम से भोजन भी नहीं कर पाओगे, आराम से पानी नहीं पी पाओगे, सशंक सशंक। कहीं किसी ने कुछ गड़बड़ ना कर दिया हो तो पहले उस कुत्ते को पिलाना, और जब उस पर कुछ असर नहीं पड़े तो तुम पी पाओगे, तब तक प्यासे बैठे रहना। कितना मजा आएगा। पर इसको अपन सुख माने बैठे, इसीलिए पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे, उल्टा उल्टा कर रहे। क्योंकि वास्तविक मोक्ष तो हमें चाहिए ही नहीं। तो लगता है यदि सीधा पुरुषार्थ कर लिया और भूल चूक से मिल गया तो क्या होगा?
यहाँ तो क्या कह रहे, बंध के अभाव का नाम मोक्ष है। यानी जिन जिन का प्रतिबंध अभी चल रहा, सबसे बड़ा प्रतिबंध तो ये शरीर का ही है, इसका अभाव। और जब शरीर का है तो परिवार का, कुटुंब का, दुकान का, मकान का, समाज का, राष्ट्र का, सबका ही। तो इस सब का अभाव हो जाना, इसका नाम है मोक्ष। और इसके लिए किए गए प्रयास का नाम है मोक्ष पुरुषार्थ। वास्तव में तो देखें तो अपन अनादि अनंत ही मुक्त स्वभावी, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित अनादि अनंत मुक्त स्वभाव, तो ये तो है शाश्वत मोक्ष। पर ये तो चल ही रहा, इसका लाभ नहीं मिलेगा। पर्याय में प्रकट करेंगे तब लाभ मिलेगा। तो पर्याय में प्रकट होने की अपेक्षा मोक्ष के कई कई दृष्टियों से कई कई भेद हैं। अपन विकारों की अपेक्षा से लें तो चूंकि मिथ्या दर्शन, अभिरति, प्रमाद, कषाय, योग ये बंध के कारण थे, और बंध के अभाव का नाम मोक्ष है। तो इन कारणों के अभाव का नाम मोक्ष, यानी मिथ्या दर्शन के अभाव यानी सम्यक, अभिरति का अभाव विरक्त, प्रमाद का अभाव अप्रमत्त, कषाय का अभाव निष्कषाय वीतरागता, और योग का अभाव निष्क्रिय दशा, अचल दशा, ये मोक्ष। परंतु इसमें मोक्ष का स्वरूप उतना स्पष्ट नहीं हो पाता, इसलिए आचार्यों ने स्पष्ट जो दिखती हैं दशाएं, उनको लेकर के मोक्ष के 4 भेद किए। दृष्टि मोक्ष, मोह मोक्ष, जीवन मोक्ष अथवा भाव मोक्ष, और द्रव्य मोक्ष अथवा साक्षात मोक्ष। कौन कौन से 4? दृष्टि मोक्ष, दूसरा मोह मोक्ष, तीसरा भाव मोक्ष अथवा जीवन मोक्ष, और चौथा द्रव्य मोक्ष अथवा साक्षात मोक्ष। क्या है, एक एक पर चर्चा करें और कहाँ कहाँ होता ये भी। दृष्टि मोक्ष, अनादि से ही अपनी दृष्टि यानी मान्यता, विश्वास, ज्ञान, आचरण उल्टा चल रहा, यानी जो अपना नहीं है वो अपना लग रहा है। जो अपन नहीं कर सकते लगता है कि मैंने किया। जहाँ रंच मात्र सुख नहीं है लगता इससे बढ़कर सुख और कहाँ होगा। जहाँ रंच मात्र ज्ञान नहीं है लगता ये तो बिल्कुल ज्ञान 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 का ही भंडार। इसका नाम है मिथ्या दृष्टि, यानी जहाँ वो चीज बिल्कुल नहीं और लग रहा सब कुछ वहीं। एक दिन पहले भी चर्चा आ चुकी विभावों की विपरीतता में। निखिल जड़ता दिखती सब प्राण, चेतना अपने से अन्य, यानी जो पूर्णतया जड़, जिनमें चेतनता की गंध भी नहीं, तो चेतन के विशेष गुण कैसे होंगे, ज्ञानानंद कैसे होगा। पर वो तो हमें लग रहा है सब प्राण, जीवन वाला तत्व, सुख का अमाप भंडार, ज्ञान का तो कहने क्या। टीवी देखने में जितना मजा आता है उतना मजा अन्यत्र है क्या। और इंटरनेट से जुड़ने का तो कहने ही क्या। लगता कि केवल ज्ञान पता नहीं होता भी होगा कि नहीं, देखा तो है नहीं, अपना तो यही केवल ज्ञान। कितना गजब का, है ना, पूरा विश्व अपनी मुट्ठी में आ गया। इतने से मोबाइल में भी पूरा विश्व, कितना गजब का, कितना ज्ञान का भंडार। और बढ़िया बढ़िया भोजन पान और बढ़िया बादाम पिस्ता आदि, अरे कितने शक्ति के भंडार, अमाप शक्ति भरी हुई। इसका नाम है निखिल जड़ता दिखती सब प्राण, यानी जहां इन चीजों की गंध भी नहीं है
हमें लग रहा कि ये ही इन चीजों के सर्वस्व, सब कुछ इनमें है। यानी इन चीजों में कहाँ मजा की कमी, आनंद की कमी कहाँ है? घूमने फिरने में, नए नए स्थल देखने में कितना मजा आता, बढ़िया बढ़िया पहनने ओढ़ने में। और जबकि वो चीजें कहती भैया हम में आनंद नाम का गुण ही नहीं है, तो मजा कैसे आ गया तुम्हें? इंटरनेट से कितना ज्ञान। अब वो कहता भैया हमें पता ही नहीं है कुछ, हम तो पूर्णतया जड़, फिर भी अपने को तो ज्ञानवान लगता। और जो स्वयं ज्ञान आनंद का पिंड है वो लग रहा बिल्कुल कुछ नहीं, खाली डिब्बा। यानी बाकी सब वैभव संपन्न है, बस यदि कोई खाली डिब्बे हैं तो अपने में कुछ नहीं। तो इसलिए यहां से भरना है तो कहीं से कुछ, कहीं से कुछ, कहीं से कुछ, और ऐसा करके अपने में भर लेंगे तो कुछ अपने को भी मिल जाएगा। इसका नाम है मिथ्यात्व। यानी स्वयं अनंत वैभव संपन्न है, ज्ञानानंद स्वभावी है, और ये सब नहीं मान रहे, नहीं जान रहे, इस प्रवृत्ति नहीं कर रहे, और जिनमें ये सब रंच मात्र नहीं है, यानी उनका स्वभाव ही नहीं है, उनकी गंध भी वहां नहीं, शरीर से लेकर के सारा विश्व, और वहां ही हमें ये सब कुछ दिख रहा। बीमारी हो जाए ये सब बहुत दुखी, असह्य पीड़ा हो रही, और कदाचित पुण्य का उदय आ जाए और बीमारी मिट जाए, हाँ सब अब सुख की चैन पा ली है, अब तो जीवन सुख शांति में। शरीर कहता मेरे में सुख नाम का गुण ही नहीं है, तो हमारी स्वस्थ दशा से तुम सुखी कैसे हो गए? और मेरे में दुख नाम, जब सुख नाम का गुण नहीं तो उसकी विकृति भी नहीं, तो मेरी बीमारी से तुम दुखी कैसे हो गए? तो लगता नहीं, बराबर दुखी थे, शरीर बीमार था तो दुखी थे, और स्वस्थ हो गए तो सुखी। इसका नाम है मिथ्यात्व। इससे छुटकारा हो जाना, इसका नाम है दृष्टि मोक्ष। यानी जो विपरीत मान्यता चल रही थी, विपरीत ज्ञान चल रहा था, विपरीत आचरण चल रहा था, उससे छुटकारा मिल गया, तो इसका नाम है दृष्टि मोक्ष। ये चौथे गुणस्थान से हो जाता। चौथे गुणस्थान में शुरुआत छाई सब में भी चौथे में हो जाता है, हो सकता है सबको हो ही जाता है ऐसा नहीं, पर ऐसा अपन ले लेंगे दृष्टि मोक्ष चौथे से आगे सिद्ध दशा तक। ये मोक्ष सबसे पहले होने वाला, सबसे सरल और सबसे अधिक महत्वपूर्ण। सरल तो इसलिए कि इसमें कोई भी परिस्थिति आदि आपको बाधित बन ही नहीं सकती, कोई रोक टोक कर ही नहीं सकता, पूर्ण स्वतंत्र, इसलिए तो अत्यंत सरल। और महत्वपूर्ण इसलिए कि यदि ये मोक्ष नहीं हुआ तो बाकी करोड़ों प्रयास करना, अनंतों प्रयास करना, बाकी मोक्ष हो ही नहीं सकते, कोई सा भी मोक्ष। यानी मोह मोक्ष हो ही नहीं सकता, जीवन मुक्त हो ही नहीं सकते, द्रव्य मुक्त हो ही नहीं सकते यदि दृष्टि मोक्ष नहीं हुआ तो। इसलिए महत्वपूर्ण। अब क्यों सरल? शरीर से अपनत्व तोड़ना है, पंचेंद्रिय विषय भोगों में सुख बुद्धि छोड़ना है, अपनी शाश्वत सत्ता को अपनत रूप से स्वीकार करना है, घर कुटुंबी आदि मैं नहीं, मेरे नहीं, मैं किसी का करता धरता नहीं, ये स्वीकार करना है। ते तो अंदर अंदर का काम है ना। यानी मैं आपको अपना मानती कि नहीं मानती, इसका आपको क्या पता लगना? तो आप तो हमें इसमें बाधक बना ही नहीं सकते, क्यों? आपको तो पता ही नहीं लगना। यानी आपको हम अपना मानेंगे तो भी वैसे ही व्यवहार रहे ना, और नहीं मानेंगे तो भी वैसे ही। तो कोई दूसरे को जब पता ही नहीं लगा तो वो बाधक बनेगा कैसे? इसलिए सरल। और इतना ही नहीं, पाप के उदय में प्रति समय ये प्रसंग बनते हैं
कि जिससे लगे कि वास्तव में यहाँ कोई किसी का नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है, शरीर तक नहीं सुनता। हम चाहते हैं कि बाल सफेद ना हो, सबकी समस्या है ना, और ये तो सुनते ही नहीं। हम चाहते अभी चेहरे पर झुर्रियां ना आवे, वे तो सुनते ही नहीं। हम चाहते कि अभी घुटनों में दर्द ना हो, कमर में दर्द ना हो, वे तो सुनते ही नहीं। तो चूंकि इसकी ओर से निरंतर ये बात खुल करके बताई जा रही कि देखो मैं तुम्हारा नहीं हूं, तुम बेमतलब में हमें सुनाने की कोशिश मत करो, हम तुम्हारा बिल्कुल नहीं सुनेंगे। तुम्हें अपनी इज्जत सुरक्षित रखनी हो तो एक ही उपाय है, हमें अपना मानना छोड़ दो, हम पर अधिकार नहीं जमाना, हम तुम्हारा बिल्कुल नहीं सुनेंगे। तो बोलो अब उस पर अधिकार नहीं जमाना ये सरल हुआ कि कठिन? यानी वो तो कदम कदम पे कह रहा, देखो मैं तुम्हारा नहीं हूं, मैं तुम्हारा नहीं हूं, मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा तुम्हारा। तो बुद्धिमान क्या करेगा, भैया तुम हमारे नहीं हो तो हमें क्यों पागल बने फिरे, हम क्यों तुम्हें माने। मान्यता बदलना है, इसलिए अत्यंत सरल, दूसरे भी रोक टोक नहीं कर सकते। कदाचित आपको एकासन उपवास करना हो तो परिवार वाले बाधक बन सकते, नहीं करने देंगे, इतनी गर्मी पड़ रही है, मरना है क्या, पर घर का काम कौन करेगा, तो कदाचित बाधक बन सकते। पर मान्यता बदलनी हो तो कदाचित कहीं यात्रा पर जाना हो तो घर के लोग बाधक बन सकते। और मैं तो अनादि अनंत स्थिर तत्व हूं, सबसे बड़ा तीर्थ में, इसके बल पर बाकी तीर्थ प्रकट होंगे, और वो जो तीर्थ चेतवे तो उसके भी उपचार। यानी वास्तविक तीर्थ है शाश्वत आत्मा, क्योंकि जिससे तीरा जाता है वो तीर्थ कहलाता। तो आत्मा के आश्रय से तीर्थे, तो ये तीर्थ, ये आश्रयभूत तीर्थ, इसका आश्रय लेकर जो सम्यक रत्नत्रय प्रकट होगा तो वो स्वयं मोक्ष मार्ग, मोक्ष स्वरूप, यानी उसके बल पर संसार सागर से पार होंगे। इसलिए वो भी तीर्थ, पर व्यवहार तीर्थ। भेद रूप हो गया ना, प्रकट पर्याय हो गई ना, और पर्याय मात्र व्यवहार, भेद मात्र व्यवहार। तो वास्तविक तीर्थ शाश्वत ध्रुवात्मा, और फिर सम्यक रत्नत्रय। अब इस सम्यक रत्नत्रय संपन्न साधक जीव जहां बैठ करके अपनी साधना को पूर्ण कर सके, वो तो और कितना औपचारिक हो गया, क्योंकि यहां बैठ के करते तो यहां भी हो जाते, कि वो क्षेत्र थोड़ी कुछ रोक टोक करने वाला था। तो उन्होंने अपनी रत्नत्रय की साधना परिपूर्ण जिस स्थान पर की, उस स्थान का योगदान क्या रहा होगा। यानी आप यहां बैठ के सुन रहे तो कुछ ज्यादा अच्छा सुनाई दे रहा होगा, और यहां बैठ जाएंगे तो सुनने में उस स्थान का योगदान क्या है, कि आपके मन का, एकाग्रता का। अब एकाग्रता तो नहीं करें और स्थान को दोष दें, सब आज यहां बैठे थे ना इसलिए गड़बड़ हो गया, तो कल से यहां नहीं बैठेंगे, क्या होगा, कहीं भी बैठ जाना। मन व्यग्र रहेगा तो सब जगह वही हालत होनी, और मन एकाग्र रहेगा ना तो बिल्कुल वहां जूतों में भी जाके बैठ जाना, और तो भी आराम से समझ में आ जाएगा विषय। यानी स्थान का क्या योगदान, पर फिर भी चूंकि वहां बैठ करके आराधना परिपूर्ण की, तो हम वहां जाते हैं तो उनका स्मरण हो जाता, हमें भी आराधना की प्रेरणा मिल जाती, इसलिए वो भी तीर्थ हो गए। पर वो तो तीर्थ के तीर्थ के तीर्थ, यानी शाश्वत ध्रुवात्मा वास्तविक तीर्थ, उसके आश्रय से प्रकट हुआ सम्यक रत्नत्रय, ये व्यवहार तीर्थ, और उस तीर्थ का भी तीर्थ वो। तो हम तो वो है कि जिसके बल पर वो भी तीर्थ कहलाने लगेगा।
तो मूल में हम जाएं कि वहां भटकें? तो अब इसमें बाधा कौन दे देगा? यानी शिखर जी जाने के लिए रोक सकते हैं आपको, पर आत्मा में जाने के लिए कौन रोकेगा? इसलिए तो अत्यंत सरल, यानी कोई भी बाधक नहीं बन सकता, बल्कि यदि अपनी दृष्टि बदल लें तो ये जो बाधाएं दिख रही थी वो और साधक बन जाएंगी। यानी शरीर बीमारियों से घिर गया था, पहले आ चुकी अपनी ये चर्चा। अब यदि सम्यक तो करना हो तो और बढ़िया, डॉक्टर ने बता दिया बेड रेस्ट, तो अब काम हुआ कि नहीं हुआ घर का हमें तो कोई चिंता नहीं, क्योंकि सबको पता है कि भाई ये तो बेड रेस्ट। अब रोटी बनी कि नहीं बनी, बच्चे का टिफिन तैयार हुआ कि नहीं हुआ, हमें ऊपर तो कोई बोझ नहीं। और शरीर ही काम नहीं दे रहा, तो अब इन सब की भी समस्या नहीं कि सब मंदिर में दिखते नहीं आप, तो ये भी टोका टोकी नहीं होगी। यानी ना कोई घर के व्यक्ति टोका टोकी करेंगे और ना ये मुमुक्षु। अब आराम से बिल्कुल अकेले अपन और अपनी पर्यायें। अब उन पर्यायों को अपनी शाश्वत सत्ता में जोड़ दो तो कौन बाधक बनेगा? कोई विघ्न करने वाला है ही नहीं, कोई विकल्प जाल के लिए अवसर नहीं। अब उठाए तो वो अलग बात, फिर तो उसकी तो क्या कहना। यानी जिसको रोना ही हो तो वो तो किसी को भी लेके रो सकता है। यानी एक बिल्ली मर गई हो ना तो उसे लेके भी रो सकता है, और नहीं रोना हो तो अपने पिताजी भी गुजर गए हो तो भी। अपने यहाँ तो कैसे कैसे उदाहरण भी है ना, इन्हीं बनारसी दासी का 3 शादियां हुई, खुशी से नहीं, एक नहीं रही तो दूसरी, दूसरी नहीं रही तो तीसरी, ऐसे करके 3। यानी वो उनकी खुशी की निशानी नहीं थी, वो मजबूरी। बहुत छोटी उम्र में शादियां हो जाती थी। अंतिम तीसरी शादी हुई थी 22 वर्ष की उम्र में। अब इससे पता लगा लो, यानी अभी तो 27-28 साल तक तो वो ऐसी 3 शादियां, 9 बच्चे हुए, 7 बेटे 2 बेटियां, सब गुजर गए। अंतिम 9वां बेटा गुजर गया, दुकान बंद थी। तीसरे दिन शुद्धि आदि के बाद दुकान खोली, तो अपन लोगों ने जैसे कोई वहां से निकल रहे थे तो दुकान खुली देख के पहुंच गए। पूछा तो वो 2 दिन से आपकी दुकान बंद थी? क्यों? कि वो एक मेहमान आया था, उसे भेजने गए थे, इसलिए बंद थी। अरे वही तो बेटा था, आपने ऐसा कर लिया होता, वैसा कर लिया होता। कि देखो साहब और कोई काम हो तो बोलो, नहीं तो जाओ। अरे जो मेहमान है उसे कौन रोक सकता? अपने हिसाब से आता है, अपने हिसाब से जाता है, तो उसमें ऐसा कर लिया होता कि वैसा कर लिया होता, इस सोचने के लिए अवसर कहां? अब बोलो ऐसी सोच वाले को कौन रुला सकता? कोई भी आता जाता रहे। यानी जिसको ये पूरा घर में रहने वाले सब मेहमान जैसे लग रहे हो, अब कौन रुलाए उसे और कौन हंसाए? रैन बसेरा के उपमा दिए अपने यहाँ। रात्रि में यहां वहां से पक्षी आके इकट्ठे हो गए, सुबह होते होते अपने हिसाब से चले गए। कौन किसके कारण आया, कौन किसके कारण गया, तो कौन किसके जाने पर रोए और कौन किसके आने पर हंसे? मध्यस्थ। बल्कि एक अलार्म बज गया, क्रम होता ना, तो मान लो अभी जैसे इस क्रम से आप बैठे तो आप पहले उठे, यानी कार्यक्रम अपना पूरा हो गया, अब जाना, तो आप उठे, तो अब ये तैयार, जगह खाली हो गई, चलो जल्दी। अब इसके बाद और जगह खाली हो गई, तो अलार्म बज गई ना, तो अब क्या करें? तैयार हो जाए। यानी अपने से बड़ी उम्र वाले गए
अब बस उनसे छोटी उम्र वाले अपन, तो इसका मतलब अब बस अपना जाने का नंबर आ गया। उल्टा भी हो जाता, मेरे तो मोटा मोटा हिसाब, क्योंकि अधिकांशतया तो यही होता ना कि बड़ी उम्र वाले पहले, फिर उससे कम उम्र वाले, उससे कम उम्र वाले, और कभी कभी उल्टा भी हो जाता। वो तो सब चलता है, क्योंकि आयु प्रमाण रहना है, उसमें उम्र का तो कोई हिसाब है नहीं, पर एक मोटा मोटा अंदाज तो उसमें तो यही रहता। तो यदि अपने से बड़ी उम्र वाले चले गए और अब इसके बाद अपने परिवार में बस अपन, यानी अपने से बड़ी उम्र वाला कोई नहीं, तो सजग और अधिक होना पड़ेगा ना। अब बस हमारा नंबर है, क्योंकि हमसे आगे वाले तो गए, तो सजगता आएगी। और जीवन में रोने धोने के लिए कहाँ अवसर कि भी बे गए, अब अपन अपनी तैयारी में लग जाए, क्योंकि अब अपना नंबर है, तो तैयारी में लग जाएंगे कि रोते धोते बैठेंगे, ये होगा। तो अब ऐसी सोच वाले को कौन रुलाए? वो फिर एक आ गया, अब कौन हंसे? ये भी मेहमान है, आया है, अपने को तो जाना है, कितने दिन का संपर्क, क्या राग बढ़ाएं? तो दोनों में मध्यस्थ वृत्ति। इसलिए कोई सा भी प्रसंग ना उसे इतना आह्लादित कर सकता कि उसमें ही मेरे को चकनाचूर हो जाए, और ना इतना परेशान कर सकता कि उसके पीछे धर्म कर्म ही भूल जाए। हर प्रसंग सहजता से स्वीकार होगा और उसे भेद विज्ञान करता जाएगा। कोई रोक टोक उसमें कर नहीं सकता, क्योंकि ये सब अंदर 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 चल रहा। इसलिए दृष्टि मोक्ष अत्यंत सरल। क्या कर लेगा कोई? यानी पूरी अंदर अंदर की क्रांति, किसी को पता ही नहीं लगना। यानी हम शरीर को अपना मानते हैं कि नहीं, आप कैसे पता लगाएंगे? बोलिए। हम अपने परिवारजनों को अपना मानते कि नहीं, आप कैसे पता लगाएंगे? क्योंकि अपना नहीं मानते होंगे तो भी व्यवहार वैसे ही चलना। यानी हमने आपको अपना मानना छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम गालियां देने लगेंगे, चलो हटो यहां से, बैठ नहीं सकते, ऐसा तो है नहीं। और अपना मानते रहेंगे तो भी ऐसे ही, यानी जैसे आप बैठे वैसे ही बैठे रहेंगे, जैसा व्यवहार चल रहा वैसे ही चलते रहना है। तो मान्यता का ज्ञान कैसे होगा कि अपना मान रहे कि नहीं मान रहे? इसलिए तो अंदर अंदर की क्रांति, और इसीलिए कोई बाधक बनने वाला नहीं, किसी को पता ही नहीं लगने वाला। और चूंकि किसी को पता नहीं लगने वाला, इसलिए किसी भी प्रकार से घबराने का कोई अवसर नहीं कि तो हम करना तो चाहते हैं, नहीं करने दिया तो, मंदिर तो जाना चाहते पर नहीं मंदिर जाने दिया तो, कि वहां कोई बाधक बन सकता, पर अंदर जाना चाहो तो कोई बाधक नहीं। इस मंदिर जी में आने में कोई बाधक बन सकता। और शाश्वत मंदिर, देह देवल में रहे, तो ये भी तो देव है ना, शाश्वत देव। कलश में आता ना, 12वें कलश में शाश्वत देव स्वयं शाश्वत, के शाश्वत देव। तो इसके दर्शन करने को जाएं तो कौन मना करेगा? और कब? आधी रात को करो तो, कहीं भी करो, कभी भी करो, कोई रोक टोक नहीं। इसलिए तो अत्यंत सरल। और यदि ये मोक्ष हो गया, यानी विपरीतताएं छूट गई, तो नियम से बाकी मोक्ष होंगे होंगे होंगे, देर हो सकती पर अंधेर नहीं। कितना रह लेंगे ज्यादा से ज्यादा संसार में? कि ज्यादा से ज्यादा भी रहे तो कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन, इससे ज्यादा किसी कीमत पर नहीं रहेंगे। और अपनी अनादिकालीन जो अनंत यात्रा हो गई, उसमें अर्ध पुद्गल परावर्तन का काल, यानी आपके हिंद महासागर के पानी में से एक बूंद, इतना सा, तो कितना सा रहना है? तो नियम से बाकी मोक्ष होंगे होंगे होंगे। इसलिए तो महत्वपूर्ण और सरल कि अंदर अंदर की क्रांति, कोई कुछ बाधा डाल ही नहीं सकता, क्योंकि उसे पता ही नहीं लगना कि क्या चल रहा है इनके अंदर में। अरे उल्टा भी चलता रहता तो कोई कुछ कर लेता। यानी मैं अंदर अंदर आपके संदर्भ में खूब खूब उल्टा सोचूं,
इनका ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। तो आपको पता लगना, खूब अच्छा सोचूं तो पता लगना, तो भिन्न सोचूं तो पता कैसे लग जाएगा? कुछ असर ही नहीं पड़ना। इसलिए अत्यंत सरल ते दृष्टि मोक्ष चौथे से। अब इसके बाद मोह मोक्ष, कि दृष्टि मोक्ष हो जाने के बाद भी, यानी मिथ्यात्व नष्ट हो जाने के बाद भी जो कषाय शेष हैं, यानी अविरति प्रमाद कषाय, कम नहीं समझना, बहुत ताकत रखती है। ये तो कल भी चर्चा की थी कि घबराना नहीं बिल्कुल, कि सब ये सत्य स्वीकार कर लेंगे तो हमारी दुनिया का क्या होगा। बहुत ठाट से चलनी और व्यवस्थित हो जाएगी। अपने को थोड़े से काम की चिंता हो जाती कि सब यदि हमने मान लिया कि हम कुछ नहीं करते तो फिर गृहस्थी कैसे चलेगी। अरे कुछ नहीं करते हैं और कोई भी हमारा यहाँ नहीं है, ऐसी मान्यता वालों के 6 खंड का राज भी अत्यंत व्यवस्थित चलता रहा। 96,000 स्त्रियों वाली गृहस्थी अत्यंत व्यवस्थित, यानी अपनी तो एक छोटी सी गृहस्थी व्यवस्थित नहीं चल पाती, उसमें रोना धोना चलता रहता, झगड़े चलते रहते। वहां क्या होता होगा? कुछ नहीं, आराम से ठाट से। क्यों? क्योंकि हम मान रहे ना कि कोई किसी का नहीं है, तो रोक टोक के लिए अवसर ही नहीं, अपेक्षाओं के लिए अवसर ही नहीं, तो झगड़े किस बात को लेके होंगे? अभी झगड़े क्यों होते? आप ऐसा नहीं करेंगे, आप ऐसा करिए, तो सामने बात क्यों नहीं करेंगे? कोई हम तुम्हारे गुलाम हैं क्या? झगड़े होते। अपेक्षाएं, हम तो तुम्हें इसलिए लाए थे, तुम ऐसा करोगे, और अब तुम ऐसा करते। पहले क्यों नहीं बताया था? नहीं तो वहीं कह देते हमें बिल्कुल नहीं करेंगे। झगड़े होते। अब ये वस्तु स्वतंत्र ख्याल में रहे तो स्वतंत्र अपनी अपनी करने का फल सबको भोगना। देखो विचार करना, कभी कभी तो पुराण पढ़ते तो इतना आश्चर्य भी होता कि क्या है। भरत का बेटा मारीची, पहले इतना बढ़िया परिणाम कि पिताजी को अभी संपत्ति जोड़ने के भाव आ रहे, शादियां कराने के भाव आ रहे, और बेटा दीक्षा लेके चला गया। कितना बढ़िया परिणाम रहा होगा। चक्रवर्ती तो अब बनेंगे ना, तो अभी संपत्ति जोड़ेंगे, और 96,000 की संख्या चक्रवर्ती होने के बाद पूरी होती है। पहले तो कुछ हो जाती है, पर 96,000 नहीं। तो इसका मतलब अभी शादी कराएंगे पिताजी, और बेटा दीक्षा लेके चला गया। कितना बढ़िया परिणाम रहा होगा। पर अब पलटा खाया और अपने बाबा के विरोध में खड़ा हो गया। अकेले पहले तीर्थंकरी नहीं, स्वयं के बाबा भी आजूबा, और पिताजी बैठे हैं घर में, और उन्हें पता भी लग गया। नहीं लगा होगा पता कि मारीची विरोध कर रहा, लगा होगा कि नहीं? और उनके राज्य में था, क्योंकि पूरे 6 खंड पे आधिपत्य था ना, तो ये सब समोषण कहाँ घूमता होगा? 6 खंड के बाहर वहीं, तो उनके ही आधिपत्य में था। क्यों कुछ भी हथकंडे नहीं अपनाए? ए छोड़ता कि नहीं छोड़ता ये गड़बड़ी, नहीं तो क्यों नहीं किया? है ना, भगवान आदिनाथ तो वीतरागी थे, तो उनसे तो अपन अपेक्षा रख ही नहीं सकते कि वे कुछ करते। क्या करता? मेरा पोता होकर के मेरे विरोध में खड़ा होता, तो उनसे तो अपन अपेक्षा ही नहीं रख सकते। वे तो पूर्ण वीतरागी। उनके ही काका वृषभसेन गणधर, और भी बहुत सारे काका थे गणधर, उनसे भी कदाचित अपेक्षा नहीं रख सकते कि भले पूर्ण वीतरागी नहीं बने थे उस समय, पर 3 चौकड़ी कषाय के अभाव वाली वीतरागता तो प्रकट हो गई थी। तो वे क्या विरोध करते? तो उनसे भी अपेक्षा नहीं रख सकते। पर ये तो राजा थे ना, पिता उनका ही बेटा था, और ये तो घर गृहस्थी में थे ना। बाकी कोई इनकी आज्ञा के विरुद्ध चलता
नतमस्तक नहीं होता, वो कर नहीं चुकाता, तो लड़ने को तैयार हो जाते थे, दूत भेज देते कि चुपचाप कर चुकाओ, हार जाना लेकर के हमारे चरणों में माथा झुकाओ, अन्यथा चक्कर देख लेना, वो चक्कर में डाल देगा। तो अपने बेटे के साथ नहीं कर पाए कुछ। जिनसेन स्वामी बाकी पता नहीं कितना 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 लिखते रहते, और इस संदर्भ में एक शब्द नहीं लिखा कि हाँ उनने भी बुलाया तो था, समझाया भी था कि बेटा ये शोभा नहीं देता, तुम तो मुक्त हो जाओगे और तुम्हारे द्वारा फैलाया गया ये मिथ्यात्व ना जाने कितने जीवों को संसार में रुलाएगा। अभी हो ही रहा, इन्हें चलाने वाले तो भगवान महावीर स्वामी बन के अव्याबाद सुखी हो गए, और उनके द्वारा फैलाया गया मिथ्यात्व तो समझा देते ना बुला के। सीधे सीधे नहीं समझता तो थोड़ा डरा के धमका के कि हैसियत समझ ले अपनी, मेरे राज्य में रह रहा है तू, 1 इंच जगह नहीं मिलेगी तुझे, क्योंकि पूरे में मेरा राज्य फैला हुआ है। या तो अपनी परिणति सुधार, अन्यथा लिखते ही नहीं जिनसे स्वामी एक शब्द भी। क्यों? तो क्यों नहीं कुछ किया? कौन किसको समझाए? होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। और चूंकि भविष्य काल पता लग गया ना कि 24वां तीर्थंकर होने वाला, तो 24वां तीर्थंकर होने वाला है तो तभी तो उतना लंबा काल बीत पाएगा ना कि जब विराधना करेगा। आराधना करके इतने लंबे काल तक संसार में रह सकते, तो वो तो उसका सार्थक काम हो रहा, तो उसके पीछे हम अपना बिगाड़ क्यों करें? अरे उसका तो पूरा सार्थक काम कि इतने लंबे काल बाद मुक्त होना है, तो भगवान की आराधना करे, उनकी वाणी के हाँ में हाँ मिलाए, और फिर इतना लंबा काल संसार में रह जाए, ये तो असंभव। पर वो तो भगवान बता रहे हैं कि उसे तो उतने लंबे काल में 1 कोड़ा कोड़ी सागर बाद मुक्त होना है। तो ये जो पक्का विश्वास कि चूंकि भगवान की वाणी में आ गया है कि इसे अंतिम तीर्थंकर होके मुक्त होना है, और अंतिम तीर्थंकर होने में अभी 1 कोड़ा कोड़ी सागर काल शेष, और इतने लंबे काल तक कोई भी संसार में आत्माराधना करते हुए नहीं रह सकता, देव शास्त्र गुरु का भक्त बन के नहीं रह सकता, विराधना करके ही रह सकता। तो वो तो अपना सार्थक काम कर रहा, अब उसमें बाधा डाल के हम अपना बिगाड़ क्यों करें? क्योंकि उसके लिए तो सार्थक, इतना लंबा काल संसार में बीतना है तो ऐसे ही बीतेगा। हम ही यदि उसमें बाधक बनते हैं तो इसका मतलब हम अनंताकुलता भोगेंगे, और चूंकि हमें तो इसी भाव में मोक्ष जाना, तो सहज स्वीकार होता गया हर प्रसंग। नहीं, इतना बड़ा प्रसंग भी क्या बताती है घटना, दृष्टि मोक्ष का एक कमाल, सब सहज स्वीकार। और इतना ही नहीं, बाकी भी वो लड़ने करने के भाव आ जाते, वो भी सहज स्वीकार कि अप्रत्यक्षानावरण आदि कषाय शेष हैं, तो जब वो कषाय शेष हैं तो करेंगी क्या? वो ये नहीं करेंगी तो कोई वो स्वरूप लीनता का काम करेंगी? तो भूमिका अनुसार कार्य हो रहा, जैसे लड़ लेंगे, चिल्ला चोट कर लेंगे, कदाचित रोध हो भी लेंगे, और फिर भी राज कर लेंगे। यानी बाहुबली चले गए तो पहले लड़ लिया उनसे, और चले गए, समझाने पर भी नहीं माने तो रोध हो भी लिया, सब भाई चले गए, अकेले बचे, तो तुम भी चले जाओ ना, कि नहीं हम तो राजी करेंगे। यानी लड़ लिया, रो लिया, खेद मना लिया, सब कुछ, पर अभी वो अप्रत्यक्षानावरण आदि कषाय शेष हैं, तो रहेंगे तो घर में ही, कि उनके जाने का बुरा लग रहा ना, तो चले जाओ ना उनके साथ, अभी घर में रहना।
यानी इन कषायों को कम नहीं समझना। एक दिन वो चर्चा की थी ना, वो अंगूठी का नग गुमने का, कहाँ खो जाए थे कि जहां उस दिन गए ही नहीं थे, एक दिन पहले गए थे। तो सुबह तो आपने देखा था, तो सुबह के बाद जहां जहां गए होगे वहां खोजो ना कि हाँ वो तो बात सही, परंतु वो परंतु कहाँ भटका देगी। जहां जहां भी गए हो, कल गए हो, परसों गए हो, वहां भी खो जाएंगे। ऐसा है। इसलिए इससे दो बातें सिद्ध होती। एक तो ये कि इसलिए सत्य को स्वीकार करने में घबराना नहीं कि साहब यदि ये परम सत्य स्वीकार कर लिया तो फिर तो हम कुछ ही नहीं कर पाएंगे, सब चलेगा। देखो कनेक्शन कट जाए, ये भी है ना, इसको आप ऑफ कर देंगे तो बंद हो जाएगा ना, तो 1 मिनट तक तो चलता रहेगा। तो इतनी ताकत तो उसमें है। और ये बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं ना, ये तो जैसे कम ताकत वाला, तो वो 1 ही मिनट चलेगा। बड़े बड़े पेड़ 100-100 वर्ष के, उनकी जड़ पूरी निकाल दे तो भी वो 1 वर्ष तक भी वैसा हरा भरा दिखता रहता। क्यों? वो अंदर से ताकत है। ये अप्रत्यख्यानावरण आदि कषाएं इतनी मजबूत कि वो अनंतानुबंधी वाली जड़ साफ हो गई और मिथ्यात्व वाली जड़ साफ हो गई, तो भी ये संसार वृक्ष इतना हरा भरा चलता रहेगा। यानी 9-9, 10-10 भाव, और ये तो तीर्थंकर जैसों के, यानी इतने पुरुषार्थी। तो कल तो परोपकार को लेकर के प्रश्न खड़ा किया था कि साहब फिर तो हम परोपकार कुछ कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? एक का उपकार करने जाएंगे तो दूसरे को तो नुकसान पहुंचेगा। ये सब जानते समझते भी स्वयं राजा ऋषभदेव ने किया, उन्हें पता नहीं था। कर्म बंधन की प्रक्रिया अपने को तो पता है, उन्हें पता होगी कि नहीं होगी कि किन परिणामों से कौन से कर्म बनते, तो क्यों करते रहे। उन्हें पता नहीं था, क्यों किया। और स्वयं को भोगना पड़ेगा ये भी पता था, क्यों किया। कि किया हो तो पूछो क्यों किया, वो तो हुआ है। हमने किया हो तो हमसे पूछो। यानी बीमार पड़ जाए कि सब आप बीमार क्यों पड़े, हम पड़े हो तो हमसे पूछो। हम तो नहीं पड़े, अब हो गए तो उस हुआनी से पूछो, हमसे क्या पूछते। यानी बीमार क्यों हो गए, तो हम तो नहीं हुए ना। हमने किया हो तो हम जवाबदार, हम उसका उत्तर देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। पर हमने किया थोड़ी, हुआ है तो होनहार से पूछो। अब होनहार से पूछने जाएंगे तो कहती है कि मैं अकारण सुनिश्चित हूं, इसलिए मुझ पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा। यानी अग्नि गर्म क्यों, जीव ज्ञानानंद स्वाभाविक क्यों, बोलो कि मैं अकारण हूं, इसलिए अपने क्यों का प्रश्न समेट लो, मेरे ऊपर खड़ा नहीं करना। तो ऐसी भवितव्यता अकारण सुनिश्चित, अहेतुक सुनिश्चित। तो ये ऐसा क्यों, जब सम्यक दृष्टि है, चाहे सम्यक दृष्टि है, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले, तो अब ऐसा उपदेश क्यों दे रहे, ऐसा उपकार क्यों कर रहे कि जिसकी सजा स्वयं को भोगनी पड़ रही। कि हम कर रहे हो तो हमसे पूछो, हम कर नहीं रहे हैं, वो तो भूमि का अनुसार होने वाला हो रहा, तो अब उसका उत्तर हम नहीं दे सकते। अब वो होनहार से पूछो। और होनहार कहेगी कि जब तक आपकी ऐसी भूमिका है तब तक ऐसे भाव आएंगे। ये उस भूमिका का ज्ञान कराने वाला बिंदु, तो इसलिए इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा मत करो। इसको सहज स्वीकार करते हुए भेद ज्ञान करके आत्मस्थिर होने का पुरुषार्थ करो, तो जहां ये भूमिका बढ़ जाएगी तो फिर भाव नहीं आएंगे। अब भूमिका तो बढ़ाए ना, आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ तो करे ना, और फिर कहें कि ऐसे भाव क्यों आते हैं, वो तो आएंगे।
इन्हीं बनारसी दास जी ने लिखा अर्ध कथानक में एक प्रसंग, तो वहां ऐसा लिखते, ज्यों बालक की दशा तरुण भये मिट जात। बालक चंचल होता ना, वो कितना समझाओ, अरे वो 2 साल का बच्चा हो, उसको खूब समझाना, बेटा मंदिर जी में बिल्कुल चुप बैठना, बिल्कुल हाथ नहीं हिलाना, पैर नहीं हिलाना, कुछ नहीं, हाँ मम्मी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। और जैसे ही आएगा तो चल। अब बोलो कितना समझाओ, कदाचित हाथ बांध भी दोगे ना तो बंधे में ही रह सकता है स्थिर। हाथ बांध दो, पैर बांध दो, कुछ भी कर दो। अब वही बच्चा जवान हो गया। अब यानी जो वो उम्र सापेक्ष दशाएं हैं, तो विश्व में किनकी ताकत है कि वो उसे मिटा दें? वो तो उम्र के हिसाब से ही मिटेंगी। ऐसे ही ये अपने रागादि परिणामी भूमिका अनुसार हैं, तो जब तक वो भूमिका चल रही तो किसी की भी ताकत नहीं कि वो मेट देवे, सब पता होने पर भी। यानी उस बच्चे को पता है कि ये जो हम ऊधम कर रहे हैं ना, अब भी मम्मी का चांटा गाल पे पड़ेगा, तो भी करता रहता, और पड़ गया तो थोड़ी देर चुप बैठ जाएगा, और फिर बोला नहीं होता। ये है, यानी भूमिका इतनी जबरदस्त चीज है हर क्षेत्र में कि उसको रोकने की ताकत किसी की नहीं, पूरा फल पता होने पर भी। तो ऐसे ये धार्मिक क्षेत्र में भूमिका तो बिल्कुल नहीं घबराना, सत्य को स्वीकार करने से रहना नहीं, और ये बिल्कुल चिंता नहीं करना कि यदि ये सब स्वीकार कर लिया तो क्या होगा, क्या होगा, और अच्छा व्यवस्थित हो जाएगा। क्योंकि अभी जो देख देख के परेशानी हो रही ना, घटना को तो अपन टाल नहीं पाते, पर सहज स्वीकार नहीं हो पाती तो परेशानी बहुत हो जाती। ये स्वीकार हो जाएगा तो सब सहज स्वीकार होने लगेगा, तो वो जो व्यर्थ की परेशानी होती थी उससे अपन बच जाएंगे। शेष चर्चा। चलिए प्रश्न लिख लीजिए। ज्ञानी जीव मोक्ष पुरुषार्थ किसे मानते हैं, यह बताते हुए स्पष्टता की अपेक्षा मोक्ष के भेद बताइए। अगला, दृष्टि मोक्ष अत्यंत सरल और सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्यों है, और वह कहां से प्रारंभ हो जाता है। अगला, दृष्टि मोक्ष हो जाने के बाद भी घर गृहस्थी के काम काज कैसे चलते रहते हैं।